तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो काम है जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो पहले इसका कंसेप्ट थोड़ा सीख लेते हैं। इसके कंसेप्ट में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एन इक्वेशन involving trigonometric ratios। किसी भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम एक ट्रायंगल लेंगे, इसे नाम देंगे ए, बी और सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। करेक्ट? सही है ना? तो अब अगर हम इस पूरे के पूरे को ए सी से डिवाइड कर दें, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अगर ऐसा करें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा और उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये बी सी स्क्वायर बेस ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस कितना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पहली आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब अगली पढ़ते हैं। ये जो तीन है ना, उनमें से 3 बार जैसे अभी हमने ए सी से किया, उसके बाद बी सी से कर लेंगे, फिर ए बी से कर लेंगे, तो ऐसे बनती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कभी पेपर के बीच में भी होना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको इन तीनों में से किसी भी एक से सारी को डिवाइड कर दो, जैसे अभी किया ना हमने। तो इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर को ए बी से ही डिवाइड कर देते हैं। चलो ए बी से ही डिवाइड कर देते हैं। ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर 1 पे कट गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कोट, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये जो दोनों है ना, इनको एक तरफ ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। अब तीसरी क्या बनेगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड कर दे, बी सी स्क्वायर से, बी सी स्क्वायर से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू
पर हाइपोटेन्यूस बाय बेस कितना, सीकेंट, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको उधर ले जाते हैं, 1 = सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज शुरू करते। तो यार पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कोट ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब कि क्या, मतलब कि साइन ए सीकेंट ए टेन ए हमें कोट की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी थी, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ गया इसके इक्वल। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, √1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसी के इक्वल होगा ना, √1 + कोट स्क्वायर थीटा के। अब कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा इज इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की टर्म में साइन की ये वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट ए बताना है हमें। सीकेंट ए कैसे बताएंगे, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा था ना, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इतना था ना यहाँ पे पहले। तो अब हमें क्या करना है, 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आया इतना। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना उस आइडेंटिटी से। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा -1। अगर हम साइन चेंज कर दें दोनों साइड के, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। कोस थीटा आ जाएगा √1 - 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व भी कर लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा +1 - 1, तो कट गया कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा √1 + कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि उल्टा होता है ना कोस का, ये कोस का उल्टा होता है, तो ये कोस इतना है तो सीकेंट इतना आ जाएगा। अब बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा तो यार टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, इतनी सी वैल्यू थी टेन की कोट की टर्म में, ठीक है। तो वही अगला क्वेश्चन है कि हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंट ए की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 अपॉन को सीकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसका रूट होके तो सीकेंट थीटा आ जाएगा, तो इसके हिसाब से आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा। तो साइन थीटा की इस फॉर्म में आई वैल्यू सीकेंट थीटा की। अब कोस थीटा 1 बाय सीकेंट थीटा, ठीक है ना। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा की आ गई, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, तो कोट थीटा विल इक्वल टू 1 अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना हो गया। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यों सीकेंट थीटा अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए। तो भाई थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये दे रखा है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री को साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कितना आ गया ऊपर, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1 बाय 1 होता है 1। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसको सोल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोस 65 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो ये कितना आ गया कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। तो यार ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 9 सीकेंट स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है कितना आएगा। तो इनमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। तो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, इन सभी को हमने साइन और कोस के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा, सीकेंड थीटा 1 बाय कोस थीटा के इक्वल होता है ना, टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस ये किसके इक्वल आएगा? कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होते हैं? 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होते हैं। तो इतना आ गया। इसमें से पूरे के पूरे में एलसीएम ले लेंगे। कोस थीटा एलसीएम, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरी साइड साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाला आएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस के माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन पूरे के नीचे क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? कोस थीटा साइन थीटा और कोई है यहाँ पे है, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1, और ये माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा ये कैंसिल, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये आ गया +1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। हाँ, तो ये 1 भी यहाँ पे कट गया है, 1 यहाँ पे कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ये कट जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से कट गया ये, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया आंसर। तो यार इस क्वेश्चन में भी कोस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लाना है सबको। तो कैसे लाएंगे? सीकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और यहाँ पे तो पहले से ही है 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई कर दो। 1 पहले तो पूरा आ जाएगा 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कितना आ गया? ये प्लस माइनस का कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इन दोनों का एलसीएम कॉमन ले लिया, कोस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू कोस ए।
ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन है अगला। तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं यार, इसको भी साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, एलसीएम लिया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इतना आ गया। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब मैंने बताया था कि जो बाहर वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो अंदर वाले हैं उनके आपस में, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बाई कोस से टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए कितना होगा टेन स्क्वायर ए। तो ये जो 5वें क्वेश्चन के 5th क्वेश्चन के जो 10 पार्ट हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। अगर ये 10 पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया मतलब। तो इस क्वेश्चन में हम कोस सेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, एक साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा और इसका स्क्वायर। तो इसमें हम नीचे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, पहले तो यही लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। और हम और क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना ये। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है कोस थीटा का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा है ये। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा यहाँ से कट गया तो क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो इस सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 2 सेकेंड ए के इक्वल है। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए और ऊपर ये कोस से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो नीचे तो वही रखना है हमें 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू
कोस ए, 2 + 2 sin ए अपॉन 1 + sin ए इंटू कोस ए। 2 कॉमन, 1 + sin ए अपॉन 1 + sin ए यहाँ से, और यहाँ पे कोस ए, तो ये कट गया। कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए, तो नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × sec ए, हैंस प्रूव। तो यार tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा, नीचे 1 - cos θ/sin थीटा, क्योंकि cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos θ/sin थीटा, प्लस cos θ/sin थीटा अपॉन 1 - sin θ/cos थीटा, दैट इज इक्वल टू sin θ/cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos θ/sin थीटा। क्यों? क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस cos θ/sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin θ/cos थीटा, ठीक है ना। तो अब मैंने पहले बताया था कि नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर वालों को अंदर से ही, तो sin² थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा की cos² थीटा और sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये माइनस वाला साइन है ना, तो ऊपर इस पूरे का साइन चेंज कर देते हैं, ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा sin² थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इतना आ जाएगा, प्लस ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से, तो माइनस cos² थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इतना आ गया। अब इन दोनों में से हम sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1/sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया sin² थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos² थीटा बाय sin थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा sin³ थीटा माइनस cos³ थीटा, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin² थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos² थीटा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ cos² थीटा, ठीक है, और पूरे के नीचे cos थीटा sin थीटा। तो ये मल्टीप्लाई में है, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा। तो अगर अब इनको अलग अलग कर देते हैं हम, 1/sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा से, तो ये अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो है sin थीटा का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, और इसका सीकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1, हैंस प्रूव। इस पार्ट में हमें दे रखा है 1 + सेकेंट ए अपॉन सेकेंट ए इज इक्वल टू sin² अपॉन 1 - cos ए, ये प्रूव करना है।
तो 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई कोस ए अपॉन 1 बाय कोस ए, दैट इज इक्वल टू कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। इतना क्लियर। इसके बाद ये कोस से ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कोस ए प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, कोस ए के साथ, और नीचे कोस ए, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 आ गया। अब कोस ए प्लस 1 को कोस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यही तो वैल्यू दी थी, हैंड्स प्रूव्ड।